बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा इंग्लिश एमडी कैट का लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेज और क्लॉज को, बेसिक्स ऑफ द इंग्लिश फ्रेज एंड क्लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेज एंड क्लॉज को डिस्कस करने से पहले हम सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर दो मेन चीजें लाजमी होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास फाइनाइट वर्ड, ताकि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे सके। सेंटेंस में दो मेन चीजें होती हैं जिसमें हमें एक सब्जेक्ट आता है और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी आर टॉकिंग, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। हमने आज तक छोटे बच्चों ने सेंटेंस की डेफिनेशन यही पढ़ी होती है सब्जेक्ट की, कि जो काम कर रहा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि ऐसे गलत हो जाता है, जिसमें मैं आपको मिसाल देती हूँ। तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद हमारे पास क्या है? वो सब्जेक्ट है, तो वो काम तो नहीं कर रहा। तो जो जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। इसी तरह अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट, whole part of the sentence, whole part of sentence। सब्जेक्ट के अलावा जो सारा पार्ट होता है वो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। जैसा कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। और प्रेडिकेट में ही हमारा वर्ब भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। उसके बाद अगर हम सेंटेंस की दो मेन चीजों को देख लें, वो फ्रेज और क्लोज होते हैं, और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में सेंटेंस में दो मेन चीजें होती हैं। One thing is phrase and the other one is clause। फ्रेज को हम सबसे पहले डिस्कस कर लें तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं which having no subject and no verb, so incomplete meaning and incomplete sense। उसके बाद अब हम क्लोज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल भी देख लें। फ्रेज की मिसाल जैसा कि इन द बॉल, ओके। नेक्स्ट क्लोज में अगर हम कहें तो वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, वर्ब भी प्रेजेंट होता है और कंप्लीट मीनिंग होता है इसका, एंड कंप्लीट सेंस होती है। इसके अलावा जब कंप्लीट मीनिंग भी होगा, कंप्लीट सेंस भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस में यही चीजें डिस्कस की थी। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंस सेंटेंस भी हो सकता है। हो सकता है का मतलब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉजेस की भी दो टाइप्स होती हैं उसकी बेसिस पे। एग्जाम्पल्स इसकी अगर हम देखें तो
फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स टुडे। चले अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्लॉज की टाइप्स, जिसमें हम लोगों के पास दो क्लॉजेस की टाइप्स आ जाती हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाती है। अच्छा जी, अब नाम से ही जाहिर है क्या इनके मतलब है। डिपेंडेंट क्लॉज में अगर हम बात कर लें तो एक ऐसा सेंटेंस होता है, इसकी हमारे पास कंप्लीट मीनिंग तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस होती है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन अदर क्लॉज। अब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। इसके कंप्लीट मीनिंग होता है एज वेल एज कंप्लीट सेंस होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉट डिपेंड ऑन अदर। एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करना चाहें तो पहले देख लें जी। इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर हम कहें जैसा कि व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होगी, मीनिंग क्लियर है कि बारिश हो जब बारिश होगी, मतलब बारिश नहीं हो रही जब होगी। ठीक है, लेकिन सेंस क्लियर नहीं है कि क्या होगा उसके बाद, कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो उसकी मिसाल जैसे आई विल गो टू मार्केट। ठीक है कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो सेंस हमारे पास क्या कब हो गई, कंप्लीट हो गई। बट अगर हम देखें व्हेन इट रेन्स, इसको डिपेंड करना इसकी सेंस कंप्लीट करने के लिए ये डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे कि यहाँ पे कोई आके क्लॉज लगे तो इसका सेंस इसकी जो है वो कंप्लीट हो। इसके लिए फिर हम उसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं कि व्हेन इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, कि जब बारिश होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिपेंडेंट क्लॉज की मिसाल होगी कि ये एक कंप्लीट फिर हमारे पास सेंटेंस बन जाता है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या कम्प्लेक्स है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बताती चलूं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का हमारे पास अगर दूसरे नाम की हम इसकी बात करें तो इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेन क्लॉज होती है, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। और इट इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस। एक पॉइंट एंड कर ले, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। बट इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही आगे हमारा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करेंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू।